हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा गुप्ता। सो आज एक नई स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी में हम क्या सीखेंगे, स्टोरी के इन में पता चलेगा। सो इस स्टोरी को इन तक जरूर देखिएगा। आइए इस स्टोरी को स्टार्टअप करते हैं। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम था बिली। उसके कमरे में एक सुबह एक ड्रैगन आ गया था, जो कि बिल्ली के आकार का था। तो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा भी दिख रहा था और फ्रेंडली भी था। तब वो जाके उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे कमरे में ड्रैगन है। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ड्रैगन जैसा कुछ होता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे ड्रैगन बड़ा होता गया और उन्हें पता भी नहीं चला। और क्या बोलते हैं कि वो किचन का भी सारा खाना खा जाया करता था और बस वहाँ टुकड़े गिरा रहते थे तो उनकी मम्मी साफ कर दिया करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि कब ड्रैगन उनके घर जितना बड़ा हो गया और वो घर को लेकर के उड़ गया और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। बिली के पापा ऑफिस से घर आते हैं, तब वहाँ देखते हैं तो उनका वहाँ पे घर नहीं रहता है और बस खाली ज़मीन रहती है। तब वो वहाँ पे एक पोस्टमैन रहता है तो उनसे पूछते हैं कि कहाँ गए सब लोग या घर कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि ऊपर देखिए। जैसे ही ऊपर देखते हो तो हवा में घर लटकते हुए नज़र आ रहा था। और क्या बोलते हैं तब उन्होंने देखा कि वो उछलकर उस घर को पकड़ रहे थे। तो तभी जो ड्रैगन था उसकी पूंछ पकड़ करके वो चढ़ गए। तो जब वो चढ़े तो उन्होंने देखा कि ड्रैगन के ऊपर बिली की मम्मी और बिली दोनों लोग बैठे हुए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो बिली की मम्मी थी वो कह रही थी कि ड्रैगन जैसा कुछ भी नहीं होता है। अभी उनको विश्वास नहीं था। बिली बोला नहीं मम्मी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ड्रैगन होते हैं मम्मी। फिर उसी पल जो ड्रैगन था वो फिर से छोटे आकार का हो गया, यानी कि बिल्ली के आकार का फिर से वो हो गया। बिली, पापा और उनकी मम्मी इन तीनों को यकीन हो गया, इस बात से सहमत हो गए कि ड्रैगन होता है जो कि बिल्ली के आकार का होता है और बड़े ड्रैगन से बेहतर छोटे ड्रैगन होते हैं। लेकिन अब उनकी मम्मी सोची कि आखिर ये इतना बड़ा क्यों होता है। तो बिली ने कहा कि शायद वो इसलिए इतना बड़ा हुआ, वो अपने होने का हमें एहसास दिलाना चाहता था। सो हमने इस कहानी से क्या सीखा, आप पहले कमेंट करके बताओ। सो फिर इस आंसर को सुनना, तो आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम किसी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें नहीं दिखती हैं, वही जाकर के एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं और चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तब उसका सलूशन हम ढूंढ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए जब आप प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाओगे तो उसका आप सलूशन कैसे निकालोगे। इसलिए छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी, उस पर फोकस करें, उसे देखें और उसका सलूशन तभी आप निकाल सकते हो। यही कारण है कि हमें बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी गलत नहीं है और हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कुछ गलत है, क्योंकि जो आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे आप बोलो, ठीक है। उसे जब आप बोलोगे तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। जब प्रॉब्लम की जड़ तक आप पहुंच पाओगे तो उसका सलूशन भी आप इजीली अपने लाइफ से निकाल पाओगे। इसलिए ये अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें एंड उसका सलूशन आप खुद ही निकाल सकते हो, कोई और नहीं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपकी है तो सलूशन भी आप ही करोगे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और कमेंट और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ और बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट स्टोरी आप क्या देखना चाहोगे। सो आप भी ये भी कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप मेरी बहुत सारी स्टोरीज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी और बहुत सारी स्टोरीज आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।